माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है सिट्स फ़िल्टर। सिट्स फ़िल्टर जो है वो भी फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है और ये जो होता है इनऑर्गेनिक फ़िल्टर होता है, ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलरली माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में यूज़ होते हैं। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, इनके अलग अलग शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं। ये या तो डिस्क या फिर स्क्वायर शेप में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ होता है और एक यूज़ के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये कंटेन करता है एक कंप्रेस्ड फिल्टर शीट जो कि एस्बेस्टस का होता है, और ये शीट्स जो है वो वॉस्ट एस्बेस्टस फाइबर्स के बने होते हैं। साथ में उसमें कॉटन फाइबर और कुछ अदर फाइबर मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 6 नैनोमीटर होती है इन फाइबर्स की। और इसके सिस फिल्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लोअर पार्ट और एक होता है अपर पार्ट, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है यानी कि यहाँ पे इस पोर्शन में जो है वो परफोरेटेड प्लेट यानी कि जिनमें छेद छेद प्रेजेंट होता है, तो ऐसे होल वाले, और इन होल्स के साइज़ जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो इसके लोअर पार्ट में यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट जो है फिक्स कर दी जाती है, और उसके बाद दोनों जो पार्ट्स है लोअर और अपर को, उन दोनों को जॉइन कर दिया जाता है विंज नट, यानी कि ये देखिए ये नट्स के थ्रू। और जो अपर पार्ट है उसमें फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इस बीच में एस्बेस्टस के पैड को रख दिया जाता है और प्रेशर अप्लाई करने पर आपका फिल्टरेशन होता है। तो सबसे पहले वर्किंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी फ़िल्टर है उसको स्टरलाइज़ कर लिया जाता है, और स्टरलाइज़ कैसे करते हैं तो उसको ब्राउन पेपर में रैप कर देते हैं, फिर उसकी ऑटोक्लेविंग होती है। ऑटोक्लेव करने के बाद फ़िल्टर को ड्राई कर लिया जाता है हॉट एयर ओवन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फ़िल्टर असेंबली है उसको डिसअसेंबल किया जाता है और फ़िल्टर पैड को उसके बीच में प्लेस कर दिया जाता है स्टरलाइज फॉर्सेप यूज़ करके। इसके बीच में यहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद फिर से इस एपरेटस को रीअसेंबल किया जाता है और नीचे वाले पोर्शन को कनेक्ट कर दिया जाता है सक्शन ट्यूब से, जो कि जाके एक वैक्यूम ट्यूब के साथ लगी होती है, ठीक है। फिर जिस भी सॉल्यूशन को स्टरलाइज करना होता है उसको इसके ऊपर से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फीड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वैक्यूम पंप का जो है स्विच वो ऑन कर देते हैं, जिससे कि जितना भी लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ चला आता है, और जो जितने भी सॉलिड मटेरियल है वो ऊपर की तरफ, या पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो स्टरलाइज फिल्ट्रेट को फिर कलेक्ट कर लिया जाता है और ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मेरिट की बात करते हैं तो एडवांटेज बेसिकली ये है कि ये फिल्टरेट को कंटामिनेट नहीं करता है, और ये यूज़ करने में काफ़ी सिंपल होता है, और ये विस्कस सॉल्यूशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डीमेरिट ये है कि ये जो फ़िल्टर होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी रफ हैंडलिंग किया जाए तो ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो सिंस फिल्टर जो है माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी कि सेरम स्टरलाइजेशन या फिर ये फिल्ट्रेशन के थ्रू बैक्टीरिया रिमूव करना हो तो उस पर्पस के लिए यूज़ होता है।